जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं या हम किसी टूर पर जाते हैं तो एक आम इंसान के लिए सबसे अच्छा साधन होता है ट्रैवलिंग का ट्रेन, जो हमें कम दाम में बहुत लंबे समय तक आसानी से ले जाता है और हम इस ट्रेन के सफ़र को काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं। पर क्या हो जब यही इन्जॉयबल सफ़र हमारे लिए एक डरावना सपना बन के रह जाए। तो आज मैं ऐसी ही एक डरावनी टूर की कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, जो मुझे इंटरनेट पर किसी वेब यूज़र ने शेयर की थी और मैं आपको ये कहानी इस तरीके से बताऊंगा जैसे ये कहानी मेरे साथ ही घटी है, ये घटना मेरे साथ ही घटी है, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। तो मैं मुंबई में रहने वाला एक सीधा साधा इंसान हूँ। मैं एक अच्छी खासी नौकरी करता हूँ, उस नौकरी से अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल जाती है। मेरा एक छोटा सा परिवार है, हम सब बहुत खुश हैं। पर ये बात है लॉकडाउन के पहले की, जब दुनिया में चहल पहल बहुत थी। ये बात है 2018 की, जब मुझे कंपनी के सिलसिले में एक मीटिंग के सिलसिले में मुझे टूर पर जाना पड़ा था और मैं मुंबई से गुजरात की ओर जा रहा था। ऐसे तो ये सफ़र बस 3 से 4 घंटे का था, पर उस रात मेरे साथ जो हुआ मुझे लग रहा था कि ये सफ़र 3 से 4 महीने का है। ये कहानी शुरू होती है सुबह से, जब मैं किसी टैक्सी में अपने ऑफिस की ओर जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने कुछ काम से टैक्सी रोका तो मैंने देखा कि बगल से एक लाश जा रही है। किसी परिवार का कोई सदस्य शायद चल बसा था, तो उसी का शरीर जा रहा था। सारे लोग राम नाम सत्य है पुकार रहे थे और एक इंसान ने बोला, विजय प्रताप अमर रहे। सभी लोग उनको देखकर प्रणाम कर रहे थे, पर मैं क्योंकि एक मुंबई शहर में पला बड़ा लड़का, मैं ऐसे चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैंने उनको देखकर कोई प्रणाम नहीं किया। मैं अपने टैक्सी में दोबारा जाकर बैठ गया। हमारी टैक्सी ऑफिस की ओर बढ़ने लगी। मैं जैसे ही ऑफिस के पास उतरा तो मुझे ऑफिस के बाहर एक काले शॉल में लिपटा हुआ इंसान दिखा, जो मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा, पर मैंने कोई उसे वैल्यू नहीं दी और मैं आगे बढ़ गया। मैं अपने ऑफिस के ओर चला गया। मैं जो अपने रूम में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था। जैसे मैंने खिड़की से बाहर देखी तो वो इंसान अभी भी मेरी तरफ उस शॉल में लिपटे हुए चेहरे से एक अजीब डरावनी तरीके से देख रहा था। मुझे उसका शक्ल तो दिखाई नहीं दिया, बस मुझे उसकी उस डरावनी आँखें याद है जो मुझे घूरे जा रही थी। मैं डर गया था, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने फ़ौरन ऑफिस के वॉचमैन को बुलाया और कहा कि वहाँ जो आदमी है उसे जाकर भगाओ। वॉचमैन वहाँ गया और फिर वापस आकर मुझे बताया कि वहाँ पर कोई भी इंसान खड़ा नहीं है। मैं फ़ौरन अपने विंडो से झाँक कर देखा, पर वहाँ पर कोई भी इंसान खड़ा नहीं था। तो मुझे लगा कोई इंसान होगा जो चला गया है, जिसका मैंने चेहरा भी नहीं देखा था। मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि रात में मेरी ट्रेन भी थी, मुझे सूरत की ओर निकलना था। शाम में जल्दी अपना सारा ऑफिस का काम निपटाकर घर पहुंचा। सारे सामान को पैक किया, जो भी सामान की ज़रूरत थी सारे डॉक्यूमेंट्स उठा लिए। अपने फैमिली को मैंने बाय किया और मैं पहुंच गया स्टेशन पर। अब रात के करीब 11 बज गए थे। मैं ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। स्टेशन पर बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, पर क्योंकि मुंबई स्टेशन है तो रात में भी चहल पहल तो रहती ही। ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन जैसे सामने आ रही थी, मुझे लगा कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया, पर मैंने अपने आप को संभाल लिया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया कि अब ट्रेन आ चुकी थी। मैं ट्रेन के अंदर चला गया, अपनी सीट पर जाकर मैं बैठ गया। अब ट्रेन खुली ही थी कि कुछ आधे घंटे के बाद एक बुरा इंसान सामने से आता है और वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। तो बचपन से ही मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ट्रेन का सफ़र में आप लोगों से बातचीत कर जा सकते हैं, नज़ारों का एहसास ले सकते हैं, और मुझे भी लोगों से बातचीत करना ट्रेन में बहुत पसंद था। तो वो बुरा इंसान जब मेरे सामने बैठ गया तो मेरे अंदर भी एक एक्साइटमेंट आ गई। मैं भी चाहता था कि मैं उससे बात करूं, तो हमने बात करना शुरू कर दी। तो उस बुरे इंसान ने बताया, जो लगभग 75 से 80 साल का होगा, और मुझे उसे देखकर आश्चर्य तो हुआ था कि इतना बुरा इंसान अकेले क्यों आया है, पर मैंने इस बात पर भी ज़्यादा गौर नहीं किया। तो उस बुरे इंसान ने बताया कि वो मुंबई में रहता और वो भी गुजरात की ओर जा रहा था। मैंने पूछा कि आप अकेले क्यों जा रहे हो? तो उस इंसान ने कहा कि उसके बेटे उसका उतना ख्याल नहीं रखते हैं, उसकी ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए वो अकेले जा रहा है। हमारी बात बहुत देर तक चली। फिर अचानक कुछ 1 घंटे के बाद उस बुरे इंसान ने कहा कि मुझे ठंड लग रही है, और उसने अपना एक शॉल निकाला जो बेसिकली ब्लैक कलर का था। मुझे उस शॉल को देखकर सुबह की घटना याद आ गई, पर मैंने सोचा कि वो बस एक घटना थी, और उस बुरे इंसान ने कुछ इस तरीके से शॉल लपेटा जिसमें बस उसकी आंखें दिख रही थी
और वो बिल्कुल वही इंसान की तरह दिख रहा था जो सुबह मुझे घूर रहा था। मैं ये देखकर थोड़ा डर गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैं चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस बुरे इंसान से बात करना भी बंद कर दिया। मैं किसी तरीके से आँख बंद कर सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब ज़्यादा देर का सफ़र बाकी भी नहीं था। तो मैंने अपनी आँखें बंद की और शायद मेरी आँख लग भी गई। मैं सोने वाला था, और जैसे मैं सोया वैसे ही किसी ने मुझे मेरे सीट से धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गया। जैसे मैं उठा तो सामने वही बुरा इंसान शॉल लपेटे हुए खड़ा था। मैं बिल्कुल घबरा गया, क्योंकि सब कोई सो रहे थे। मैं बहुत डर गया था कि अब क्या होने वाला। मैं खड़ा हो गया, मैं पीछे हटने लगा। वो बुरा इंसान मेरी और आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने मुझे कहा कि मेरा नाम है विजय प्रताप। वो नाम सुनकर मुझे फ़ौरन सुबह की बात याद आ गई, जब एक इंसान का अंतिम संस्कार होने जा रहा था और लोग कह रहे थे विजय प्रताप अमर रहे। उस बुरे इंसान ने कहा कि वो भी अक्सर मुंबई से गुजरात इसी ट्रेन से जाया करता था, पर उसके बेटे उसकी उतनी इज्जत नहीं करते थे। एक बार वो जब जा रहा था तो किसी तरीके से एक हादसे में वो ट्रेन से गिर गया और उसकी मौत हो गई, पर उसके लाश उसके बच्चों को मिल गए और वो उसका अंतिम संस्कार करने ले जाने लगे। और वही कहते कहते उसका चेहरा बदलते गया, वो और डरावना होते गया। वो मेरी ओर बढ़ते जा रहा था। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि आज यही मेरा अंत है। मैं अपने परिवार को याद करने लगा। मैं और पीछे हटने लगा। वो बुरा इंसान धीरे धीरे कर मेरी और बढ़ने लगा। वो आगे आने लगा। मैं उठकर बिल्कुल ट्रेन की गेट तक पहुंच चुका था। अब एक कदम भी अगर मैं पीछे जाता तो मैं ट्रेन से गिर जाता। और वो बुरा इंसान इतना डरावना लगने लगा था। वो मेरी और आगे आने लगा। मैंने सोचा कि इसके हाथों मरने से अच्छा मैं इस ट्रेन से कूद जाऊँ। जैसे ही मैं अपना एक कदम पीछे लेता हूँ ट्रेन के बोगी के पीछे, वैसे ही कोई इंसान मुझे पकड़कर अंदर खींच लेता है ट्रेन में, और मुझे होश आता है। मैं देखता हूँ कि यहाँ 2 इंसान खड़े हैं। वो लोग मुझसे कह रहे हैं कि तुम नींद में चलने की आदत है क्या? तुम अभी ट्रेन से गिरने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम लोग को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोग यहाँ खड़ा थे। तो हमने देखा कि तुम इस ट्रेन से कूदने वाले हो। कूदने क्यों वाले थे तुम? तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो बताऊंगा उस पर आपको विश्वास नहीं होगा, पर उन्होंने कहा कि मुझे बताओ। तो मैंने अपने साथ हुई सारी घटनाएं सुबह से लेकर अभी तक जो भी हुआ मेरे साथ, मैंने सब कुछ बता दिया। तो उन दोनों लोगों ने कहा कि हम पूरी रात तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम चिंता मत करो, हम भी वहीं उतरने वाले हैं जहाँ तुम उतरने वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो दोनों भले इंसान मेरे साथ रहें, मुझे हिम्मत देते रहे। और फाइनली हम लोग अपने स्टेशन पर उतर गए। हमने किसी तरीके से वो रात काटी। मुझे अभी भी वो रात याद है, बहुत लंबी रात थी वो। जैसे ही सुबह हुई मैं सबसे पहले दौड़ कर गया जिस जगह वो थी मंदिर। मैं एक मंदिर में गया, वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर तक रोया। मैंने भगवान को देखा और बस मन में ही सोच रहा था कि अगर वो 2 इंसान वहाँ पर नहीं होते तो आज शायद मैं ज़िंदा नहीं होता। फिर मैंने वहाँ के पंडित जी से बात की। वहाँ के पंडित जी ने मुझे बताया कि जिस इंसान को जीते जी उनके बच्चे इज्जत नहीं देते हैं, अगर उस इंसान को मरने के बाद भी कोई इज्जत ना दे, उसको प्रणाम ना करे, तो उसकी आत्मा अतृप्त हो जाती है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। हो सकता है तुम्हारे साथ भी यही कुछ हुआ हो। तो मैंने भी भगवान से प्रार्थना की, अपने परिवार को याद किया। मैं पूरा दिन मीटिंग में व्यस्त रहा, किसी तरीके से एक रात काटी और फिर सुबह पहली ट्रेन से फ़ौरन अपने घर लौट आया। मुझे आज भी वो दिन याद है। अगर वो 2 इंसान नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। और वो कौन था, वो अजीब घटना क्या थी, वो कोई आत्मा थी या क्या थी, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इस कुत्ते से आज तक पर्दा नहीं हटा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसी लगी ये आज की कहानी? मैं ऐसी इंटरेस्टिंग टूर की कहानी आपके लिए लाते रहूँगा। तो अगर पसंद आए तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग टूर की हॉरर स्टोरीज़, टूर की वीडियोज़ और टूर की इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।